जी, जिस मैच का इंतज़ार था भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, दूसरे मैच का बेसब्री से इंतज़ार था और ऑस्ट्रेलिया से जो एक्सपेक्टेड था कि ऑस्ट्रेलिया कमबैक करेगा, जितनी उनकी धुलाई पिछले मैच में हुई है और जो उनके मीडिया ने उनको लताड़ा है, तो ये तो उम्मीदें थीं कि ऑस्ट्रेलिया कमबैक करेगा। आप एक्सपेक्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसी साइड से कि जितनी एम्बैरेसमेंट भारत की वजह से उनको पिछले पर्थ के टेस्ट मैच में उठानी पड़ी है, तो वो कुछ ना कुछ प्लानिंग करके आएंगे। और इस मैच में हमने देखा कि बकदरे बेहतर क्रिकेट खेली ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो पिछला पर्थ का टेस्ट मैच हुआ था उसमें भी भारत जो था 150 पे आउट हो गया था। और उसके बाद भारत ने पानी तक नहीं पूछा था ऑस्ट्रेलिया को अगले आने वाले 3 दिन के अंदर। और भारत कुछ इसी तरह की टीम है, इसी तरह की सलाहियत रखती है कि अगर एक आधा दिन उनका ऊपर नीचे चला भी जाए, यही भारत और टेस्ट मैच की खूबसूरती है कि आपके पास बहुत सेशंस होते हैं गेम में वापस आने के लिए, और एक ही सेशन लगता है गेम के अंदर वापस आने के लिए, और ये मैच वाइड ओपन है। लेकिन अगर आज के दिन की अगर आप बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया क्लियरली आज का दिन डोमिनेट किया उन्होंने। और उसके बाद देखेंगे जिस तरह पहले बॉलिंग करते हुए मिचेल स्टार्क ने 6 विकेटें चटकाई भारत की, और मिचेल स्टार्क ने ही ऊपर से भी उनके मेन बैट्समैन जिस तरह के राहुल, विराट कोहली, और नीचे से टेल को भी आके उन्होंने आउट किया। देखिए जिस तरह स्टार्ट हुआ, जयसवाल को मुश्किल होता है पहले बॉल। देखिए क्रिकेट आपको यही बोलती है कि पहले बॉल से आपने बिल्कुल रेडी रहना है, लेकिन ये करनी चीजें मुश्किल होती हैं। पहला बॉल होता है, मैच का नर्व्स होती हैं, बटरफ्लाईज, एंग्जाइटी होती है। आप चाहते हैं कि जाके कम से कम एक दो बॉल बल्ले पे लगाएं एज एन ओपनर, स्पेशली अगर आप फेस भी कर रहे हैं तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपने टोन सेट करनी होती है। लेकिन एज एन ओपनर ये चीज आसान होती नहीं है। जयसवाल को जो पहला ही बॉल पिंक बॉल, जो कि नॉर्मली हम पिंक बॉल से खेलते नहीं है, लेकिन वो एक एडिशन हुई है क्रिकेट के अंदर उसकी खूबसूरती को और क्राउड का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, उसमें पहला ही बॉल अच्छी जगह से स्विंग हुआ, बाहर निकला। जयसवाल थोड़ा सा उनका हेड फॉल कर गया जिसकी वजह से वो पैडों पे खा गए और प्लम इन फ्रंट हो गए। अनलकी मैं इसलिए बोलूंगा जयसवाल को, बिकॉज इनफॉर्म प्लेयर थे। ज्यादती हो जाती है कि पहले ही बॉल आपको इस तरह का जैपर हो जाए। आप एक्सपेक्ट करते हैं मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर से, चमिंदा बास एक ऐसे बॉलर होते थे कि वो आते ही पहले बॉल पे लेग बिफोर किया करते थे, और उनका मानना ये था कि पहला बॉल सबसे डेंजरस होता है ओपनर बैट्समैन के लिए। और स्टार्क ने आज वही करके दिखाया, पहले बॉल पे जो है भारत को आके एक झटका दिया, जो कि जायसवाल उनके मेन प्लेयर पिछले मैच के जिन्होंने टोन सेट की थी, जिसमें जीत में बहुत बड़ा हाथ था जायसवाल का, पहले बॉल पे ही वो पवेलियन जाते बने। उसके बाद केएल राहुल सेट हुए, अच्छा खेल रहे थे। वो सारी चीजें रिपीट की उन्होंने जो पिछले मैच में कर रहे थे, लेकिन उनके साथ भी यही हुआ। एक बाहर निकलता हुआ थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल था जिसको वो पोक कर गए। विराट कोहली के साथ भी वही हुआ कि आप एक्सपेक्ट ये करते हैं मिचेल स्टार्क से कि अर्ली ऑन वो आपको अंदर लेके आएंगे, ठीक है, आपके पैड्स को हिट करेंगे, लेकिन वहां वो उल्टा ही खेल गए मिचेल स्टार्क। उन्होंने बाहर निकाला सेम ऑलमोस्ट उसी तरह का बॉल जिस तरह केएल राहुल को हुआ, और उसी तरह के बॉल पे वो भी उसी तरह का शॉट खेलते हुए he was caught in two minds basically कि whether to leave that ball or to play that ball, जिसके चक्करों में बाहरी किनारा लगा, बल्कि फुल फेस ऑफ द बैट गया और वो भी स्लिप के अंदर कैच पकड़ाते गए। अब देखें ये आसान नहीं है पिंक बॉल से, ये हमारा बैठ के यहाँ पे बात करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, या वो लोग जिन्होंने कभी क्रिकेट खेली नहीं है उनका बात करना भी बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, लेकिन जिन्होंने पिंक बॉल से खेला है, कि मुझे थोड़ा बहुत इसका एक्सपीरियंस हासिल है, टोटली डिफरेंट बॉल गेम है। एक बचपन से हम व्हाइट और रेड बॉल से तो खेलते आए ही हैं, लेकिन जैसे, और उसकी प्रैक्टिस भी हजारा की हैं, हमने लाखों बॉल खेले हैं, लेकिन पिंक बॉल तो है अभी ऐड हुआ है और इसके डायमेंशंस बिल्कुल डिफरेंट है रेड और व्हाइट बॉल से। इसकी जो सिलाइयां हैं ये बिल्कुल नजर ही नहीं आती हैं। एज अ बैट्समैन नया बॉल स्पेशली जो होता है, हम वो मेक श्योर करते हैं चाहे व्हाइट है या रेड बॉल है, मैं उसकी सिलाई देख लेता हूँ और एयर में पता लग जाता है कि ये बॉल किस तरफ स्विंग होगा, तो आप अपनी पोजीशंस में जल्दी आ जाते हैं। वेयर एज जो पिंक बॉल है इसकी सिलाइयों से एज एन ओपनर आपको पता नहीं चलता ये बॉल किस तरफ घूमेगा, जिसकी वजह से आप पोजीशन में लेट होते हैं
और ऊपर से सोने पे सुहागा इस बॉल से ये होता है कि ये बॉल रेड और व्हाइट बॉल से ज्यादा स्किड होके जो है ना तेज आता है, तो आपको और ज्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ता है और मुश्किलात और बढ़ जाती हैं। देखिए, एक तो आपको हाथ से निकलते हुए सीम का पता नहीं चल रहा जिससे आप पोजीशन बनाएंगे, प्लस ऑफ द पिच भी आपके पास टाइम नहीं है, ये और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए नाइटमेयर कहा जाता है इसको बैट्समैन के लिए। और थोड़ा सा जब इसमें जो जो फायदेमंद कंडीशन होती है वो थोड़ी सी ये होती है कि जब लाइट्स ऑफ है, मेक श्योर करते हैं लोग के जितने रन्स करें उसमें कर लें, क्योंकि जैसे ही लाइट्स ऑन होती है ये बॉल और ज्यादा स्विंग करना स्टार्ट कर देता है। तो इसी चक्रों में विराट कोहली भी हमने देखा कि वो भी ही वाज कॉट इन टू माइंड्स, और एक बड़ी विकेट जो थी आज के दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया को जो मिली जब विराट कोहली की विकेट गिरी, उसके बाद रोहित शर्मा ओपनर हैं, बेसिकली ओपन आते हैं, नीचे आए, उन्होंने अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज किया। उनका ये ख्याल था कि जो कॉम्बिनेशन लास्ट मैच के अंदर खेला है दे वर डूइंग रियली वेल, और जो ओपनिंग स्टैंड्स थी उन्होंने बिल्कुल सोचा नहीं कि वो उसको छेड़ेंगे, और उनके रोहित शर्मा के लिए भी आसानी है। देखिए, एज अ सीनियर प्लेयर जब सारी जिंदगी आप खेल रहे हैं और परफॉर्मेंसेस कर दी हैं, अब थोड़ा सा यंग लेग्स का भी काम होता है कि एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लें, बकदरे आसान हो जाता है नीचे खेलना, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें भी कोई बुराई नहीं है कि अगर रोहित शर्मा ने अपना नीचे नंबर लिया, क्योंकि पहला टेस्ट वो खेले नहीं और उसमें ओपनर्स अच्छा कर गए, और ओपनर्स क्योंकि अच्छा कर गए थे और फिर गिल भी आ गए एक साइड के अंदर, तो उन्होंने अपना बैटिंग ऑर्डर नीचे कर लिया, थोड़ी सी आसानी अपने लिए पैदा करने की कोशिश की। लेकिन बॉल एंड जो थे उन्होंने भी उनको जबरदस्त बॉल किया एंड बिल्कुल सीधा सामने, उन्होंने इतनी कोई टेक्निकल फॉल्ट इस इनिंग में उनका नजर आया नहीं, सिर्फ ये था कि बॉल पड़ के अच्छी जगह से थोड़ा सा अंदर आया और उनके पैड पे लगा, आउट हो गए। गिल मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो भी फॉल कर गए, सीधा बॉल था, अगर उसको वो सीधा खेलने जाते, वाइड ऑफ द क्रीज बॉल हुआ था, सीधा खेलने जाते तो उनके बेटर चांस थे, लेकिन वो भी उनका भी सर गिरा जिसकी वजह से जो है ना वो आउट हो गया। अब ये बातें जो हम करते हैं ये थोड़ी सी करना आसान है, हम आपको वजह जरूर बता देते हैं कि हाँ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, लेकिन इसी तरह ये वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, पिंक बॉल है, मुश्किल होता है इससे कोप करना, आसान नहीं होता है। जब चीजें आपकी फेवर में जा रही हो तो आपके कैचेस भी छूटते हैं, आपके प्ले न मिस भी हो जाते हैं, लेकिन जब आपकी थोड़ी सी लक आपका साथ नहीं देती है तो इसी तरह आप छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं और आउट होते हैं। और उसके बाद हमने देखा भारत की तरफ से रेडी पिछले मैच में भी जो थे वो थोड़े से अनसंग हीरो कहलाए गए, क्योंकि ऊपर से जायसवाल और राहुल और फिर कोहली सारी लाइमलाइट ले गए, लेकिन रेडी जो थे उन्होंने लास्ट मैच के अंदर भी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली भारत के लिए, और इस मैच के अंदर भी वो बकदरे अच्छी टेक्निक से खेलते हुए नजर आए। अनफॉर्चुनेटली एंड में उनको बड़े शॉट लगाने पड़े, क्योंकि उनके साथ कोई पार्टनर रह नहीं गया था, तो उन्हें जल्दी से रन्स करने थे और जितने ज्यादा से रन्स इंडिया के लिए बटोर सकते थे वो बटोरना चाहते थे, लेकिन इस चक्कर में वो भी आउट हो गए। लेकिन एक सॉलिड बैट्समैन लग रहे हैं वो भारत के लिए। दूसरी तरफ आप देखिए, भारत जब बॉलिंग करने आया, मुझे पर्सनली मुझे ये लगता है कि भारत ने थोड़ा सा अपना जो नया बॉल है वो वेस्ट किया है, क्योंकि लाइट्स ऑन थी, परफेक्ट कंडीशंस थी। एज अ बैट्समैन आप बिल्कुल भी ये जो एंड वाला घंटा डेढ़ दो होते हैं फेस करना चाहते नहीं, आप चाहते हैं कि आप आराम से रेस्ट करके आए, अगले दिन आए और अगले दिन फ्रेश खेलें, तो ये डेढ़ दो घंटा बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत ने थोड़ा सा नया बॉल वेवर्ट किया, जितने बॉल स्टंप्स के अंदर करने चाहिए थे वो स्टंप्स के अंदर नहीं किए, उनको खिलाए नहीं, बिकॉज हमारी लैंग्वेज में ये कहा जाता है कि आपने नए बॉल को जितना ज्यादा से ज्यादा खिलाएंगे उतना फायदा होगा। लेकिन अगर हम भारत की बॉलिंग देखेंगे आज ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन को जो किए हैं, ठीक है कैचेस भी छूटे हैं, कि प्ले ना मिस भी हुए हैं, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि वो एक तो जो लेंथ थी थोड़ा सा पिछली साइड पे थी, दूसरा जो लाइन थी वो भी बाहर थी, उनके बल्लेबाज इतना खेले नहीं जितना उनको नए बल्ले बॉल से खेलना चाहिए था। और उसके बाद ख्वाजा को बिलाखिर एक बॉल हो ही गया जिसपे उन्होंने स्लिप मारी और चले गए, एक कैच छूटा, क्वीनी का भी मुश्किल कैच था, ऋषभ पंत के वो चले गए। वो बॉल अगर आप देखेंगे ऋषभ पंत क्यों गए, वो इसलिए गए क्योंकि शुरू में जब जो वो निक हुआ वो बॉल ऐसे ही लग रहा था कि सीधा ऋषभ पंत के पास ही जा रहा है, लेकिन एंड में क्योंकि पिंक बॉल है कोई पता नहीं होता किस तरफ कब स्विंग हो जाए, वो एंड में लेट जब ऋषभ पंत के पास वो कमिट कर गए हुए थे और उससे पुल बैक कर नहीं सकते थे, तो इसी वजह से वो कैच पकड़ने के लिए गए और एंड में वो बॉल उनसे दूर होता गया, स्विंग होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से हल्का सा उनका ग्लव्स लगा और उसके बाद रोहित शर्मा को भी यहाँ वो बॉल लगा, और बड़ी जब यहाँ बॉल लगता है बड़ी दर्द होती है। एक चांस जरूर मिला उनके ओपनर बल्लेबाज को जो कि
बहुत इंपॉर्टेंट चांस है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम, बिकॉज नए बॉल पे आपकी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा विकेटें लेके अंडर प्रेशर करें, क्योंकि टोटल आपने इतना बड़ा लगाया नहीं होता है। अब ये है कि 94 रन पड़े हुए हैं अभी भी भारत के पास है खेलने के लिए, और नया दिन होता है, नए दिन में नए सेशंस होते हैं, और टेस्ट मैच की खूबसूरती यही है कि आपके पास कम बैक करने के बहुत मौके होते हैं। हमने लास्ट मैच के अंदर देखा भारत ने पहले दिन के बाद जिस तरह कमबैक किया, और उसके 3 दिन में उन्होंने पानी भी नहीं दिया ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को, या ऑस्ट्रेलियन टीम को। गिरे हुए नजर आए, लाल सुर्ख चेहरे उनके नजर आए, बटन खुले हुए नजर आए उनके, घुटनों पे भी आ गए थे उनके प्लेयर आखिरी मैच के अंदर। और इसी तरह कुछ सिचुएशन एक दफा फिर अपने आप को दोहरा रही है। इस मैच के अंदर भी पहला दिन जो है वो डोमिनेट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अभी 4 दिन का खेल बाकी है, और आप एक्सपेक्ट करते हैं एक चैंपियन साइड से जो भारत की है वो कम बैक करेगी और स्ट्रॉन्ग कम बैक करेगी। आई एम श्योर उनको पिच का भी अंदाजा हो गया होगा, जिस तरह हम आज बैठ के बोल रहे हैं कि थोड़े से लाइन बाहर थी, लेंथ पीछे थी, वो भी इस पे बातचीत करके कल नए प्लान्स के साथ आएंगे, और वो मेक श्योर करेंगे कि जो 94 रन हैं वो कोशिश करेंगे कि इसके अंदर ही आउट करें, और अगर इसके अंदर आउट करने में कामयाब ना हो तो पूरी कोशिश भारत की होगी कि जितनी कम से कम लीड वो लेके जाएं, इतने में ही उनका बेहतर होगा। अदरवाइज अगर ऑस्ट्रेलिया लंबी लीड लेके जाने में कामयाब हो गया तो भारत इस मैच के अंदर पीछे जाता जाएगा। तो भारत की कोशिश होगी कि आके अर्ली विकेट्स ले और प्रेशर डाले और मेक श्योर करे कि इस लीड जो है अभी 94 रन की पड़े में जो ट्रेल, उसके आसपास ही ऑस्ट्रेलिया को रखे। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम मेक श्योर करेंगे कि इस मैच के अंदर आपको सारी अपडेट्स देते रहे, बताएं कि इस मैच के अंदर चल क्या रहा है। जिस तरह आखिरी मैच में हमने वक्त से पहले आपको बता देते थे कि ये मैच कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, इस मैच में भी हम कोशिश करेंगे कि आपको वक्त से पहले बताएं, आगाह करें कि ये मैच किस तरफ जा रहा है। अपना ख्याल रखें बहुत ज्यादा। सी यू ऑल।